आज हम लोगों के साथ एक खास व्यक्तित्व खड़े हैं, जिनको अक्सर लोग बाबूजी के नाम से ही जानते हैं। आप जो हैं निर्मल आश्रम, जो नेत्र चिकित्सालय है, नेत्र संस्थान जो है, आप वहाँ से आते हैं। और जब जीवन की एक घड़ी समाप्त होती है तो यहाँ से आपकी एक घड़ी आरंभ होती है। जैसे ही हमारी जो हम लोग कहते हैं कि जो हमारे नेत्र हैं जो देखना बंद कर देते हैं, तो आपके नेत्र वहाँ से देखना शुरू करते हैं और दूसरे नेत्रहीनों को नेत्र प्रदान करने के लिए आप अग्रसर रहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको हार्दिक बधाइयाँ देंगे कि आप इस जो है नोबल कॉज के लिए आगे बढ़े हैं, हमारे साथ हैं। आप सर्वप्रथम मैं सर आपका नाम भी जानना चाहूँगा, मुझे ज्ञात है लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि आप दर्शकों को बताएं कि आपका नाम और जो आपका एक उद्देश्य है वो क्या है। क्योंकि आप 84 साल के हैं, 80 तो आपकी उम्र है और 4 साल की जो उम्र है, जो एक अबोध बालक की तरह आपके अंदर जो ऊर्जा है, एक अबोध जो ऊर्जा है, हमेशा ऊर्जावान रहते हैं और तत्पर होकर निकल पड़ते हैं। जी साहब। मेरा नाम आत्म प्रकाश बाबूजी करके बुलाते हैं। नाम कोई नहीं जानता, बाबूजी के कारण फेमस हूँ। लेकिन मैं जितनी इन्होंने उम्र बताई है उसके हिसाब से मैं 24 जो है रेडी रहता हूँ। कोई सेवा का काम मिलता है उसमें नेत्रदान भी होता है, कोई ऐसी आई की कंसर जो कोई बीमारी होती है, किसी को सीरियस हेल्प करनी होती है, मैं जो है इस प्रकार समाज सेवा भी करता हूँ। और इस नेत्रदान जो जिन लोगों को नज़र नहीं आता उनको अपने हॉस्पिटल में बुलाते हैं आई चेक करके, और उनको फिर वो लगाते हैं जिन्होंने दान की होती हैं। इस प्रकार उनको जो है दुनिया नज़र आएगी, भगवान के दर्शन आएंगे, वो भगवान को जो है आशीर्वाद देते हैं। यही मेरा सबसे आग्रह है कि वो मिलजुल कर इस कार्य को आगे बढ़ाएं, ताकि जिनको नहीं नज़र आता वो भी भगवान का बंदा है और जो दे रहा है वो भी भगवान का बंदा है। भगवान की चीज़ जो है भगवान के पास देती है, यही हमारी सबकी इच्छा है। जो हमारा एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे, एक प्रश्न और है, जो हमारा निर्मल आश्रम जो नेत्र संस्थान है वो किस प्रकार से कार्य करता है नेत्रहीनों को जो नेत्र प्रदान करने के लिए? किस प्रकार से कोई भी वहाँ पे नेत्रहीन आए और उनको आवश्यकता होती है नेत्रों की, जो बिल्कुल दुनिया नहीं देख सकते, तो किस प्रकार से आपके पास आए और जो है नेत्र की चाहत पूर्ण कर पाएँ? उसको एक मरवज में जो डॉक्टर होता है, जो नेत्रदान का मेन हेड होता है, वो पहले चेक करते हैं जो इसको लगनी है उसकी जो है नट वगैरह जो है या पीछे सिस्टम जो है काम करता है उसको लगा सकते हैं। तो फिर हम उसकी बुकिंग कर देते हैं। बुकिंग करके जब हमारे पास आई आती है फिर हम उनको बुला कर लगाते भी हैं। तो इसमें जो है कोई गवर्नमेंट से हमें कुछ नहीं मिलता, हम जो है अपने आयुष की तरफ से ही ये सारे कार्य करते हैं। ये सेवा का कार्य है, तो ये सबके ऊपर भगवान की कृपा बने, यही हमारी इच्छा। इसका कोई चार्जेस होता है? जैसे आपने अपने कथन में भी कहा कि हमारे एंड से कोई चार्जेस नहीं है, कोई चार्जेस बियर करना पड़ता है किसी पेशेंट को जो नेत्र जिनको आवश्यकता होती है? कोई चार्जेस है आपके अस्पताल की ओर से? जो तो इकोनॉमिकली टोटल पुअर है उससे तो हम कुछ नहीं लेते, वो तो हॉस्पिटल पूरा देता है खर्चा। बाकी है जो कोई अफोर्ड करना चाहता है कि मैं अपने पैसे लगाना चाहता हूँ, जो दवाइयाँ के होते हैं, तो वो और करता है, तो हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अपनी तरफ से जो है हम वो फ्री है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप थे आत्म प्रकाश जी कोचर जी, जो उनको बाबूजी के नाम से अक्सर हर कोई जानता है। और आज यहाँ पर जो एक खास उद्देश्य था उनका यहाँ पर आने का कि एक नेत्रदानी जो मरणोपरांत नेत्रदानी यहाँ पर रही हैं, मृदुला सचदेवा जी, जो शिक्षिका रही हैं, हमेशा शिक्षाएं प्रदान उन्होंने की हैं और जाते जाते भी एक आमजन को शिक्षा दे के गई हैं कि जाते जाते हम लोग नेत्रदान अवश्य करें, ये देह दान अवश्य करें। उनकी एक दिली इच्छा थी कि वो पूरे देह का दान करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो बीमार थी और उनके जो परिवारजनों ने भी ये हम लोगों को जानकारी दी कि उनकी एक पूर्ण इच्छा थी कि वो देहदान हो, लेकिन किसी कारणवश वो देहदान तो नहीं कर पाए। लेकिन उनका जो है नेत्रदान करने में वो सफल रही और 2 लोगों को नेत्रदान के लिए वो सफल रही। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।